श्री शर्मा मामा सानी चौकी से आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूँ। नमस्कार, सुस्वागतम, वेलकम, अभिनंदन। सभी संगत के बच्चे जुड़ जाएं। जुड़ जा बाबू फटाफट। आर के सिमोलिया फटाफट से जुड़ जाएं। आप सभी को चैत्र नवरात्रि के दूसरे दिन की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। पहले और दूसरे दिन की शुभकामनाएं दे रहा हूँ लगातार, सेकंड दिन, क्योंकि फर्स्ट दिन तो मुझे समय मिला नहीं। अरे माँ, जुड़ जा बाबू। 11 बजे का टाइम डाला था, इसलिए मैं टाइम नहीं सोचा, मैंने कहा डालूं आज लाइव में, लेकिन फिर भी डाला। सबसे पहले बात कर लेते हैं, जितने भी नए बच्चे जुड़े हैं, जो भी दिक्कत परेशानी, आप अपना नाम, अपने शहर का नाम, अपनी पूरी परेशानी लिख के मुझे व्हाट्सअप करें और आपको समय दिया जाएगा, आपसे बात की जाएगी। बात करने के कोई चार्जेस, कोई फीस नहीं है। बात करना फ्री ऑफ कॉस्ट पहले भी था, अभी भी है। सिर्फ अगर कोई काट आप कराते हैं या कोई पूजा पाठ आप कराते हैं तो उसकी जो भी पूजा पाठ होगी वीडियो कॉल फोटो के माध्यम तक अब तक शेयर की जाएगी। और गुरु मंत्र दीक्षा आरंभ है, गुरु गद्दी आरंभ है। उन बच्चों को दी जा रही है गुरु दीक्षा जो बच्चों की शक्तियां बांध दी गई हैं या जिनको सही गुरु नहीं मिल रहे हैं। दूसरे दरबार से निकाले गए बच्चों को यहाँ भी नहीं लिया जाएगा। देवी सिंह, जय माता दी। हर किसी मोले, आपको भी चैत्र नवरात्रि की शुभकामनाएं। रितु, जय माता दी, जय माता दी। देवी सिंह अहिरवार, ढेरों आशीर्वाद बेटा, खूब सारी दुआएं, खूब सारी ब्लेसिंग्स। कम बच्चे जुड़े हैं। खैर, मैं नॉलेज देने आया था, लाइव तो बाद में भी वायरल हो जाएगा। नॉलेज की बात करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे जो आज का टॉपिक था कि शक्तियां क्या सच में स्थान छोड़ देती हैं। शक्तियां स्थान छोड़ देती है, और स्थान छोड़ना क्या होता है? देखो, शक्ति आती है वो आप सबने देखा। शक्ति खेलती है, चौकियों पे संकट कटते हैं, चौकियों पे सारे कार्य बनते हैं, वो सबको पता है। आपसे बात करना है पंडित जी, बेटा व्हाट्सएप पे मैसेज करिए। कॉल वाले नंबर में ब्लॉक कर रहा हूँ। जय माता दी, आप प्लीज दुआ करो मेरी जॉब के लिए लग जाए। हाँ रितु, ढेरों आशीर्वाद, जॉब लगेगी माता रानी की। कुछ उपाय भी मैं बताऊंगा, वो आप करना। तो शक्तियां आती देखी हैं, शक्तियों की चौकी देखी, गद्दी देखी, लेकिन आपने कभी भी शक्ति का स्थान छोड़ने के बारे में नहीं सुना होगा। और यह होता भी कम है। जैसे मान लीजिए कई साल पुराना भगत, ठीक है, नए नए की मैं बात नहीं करूंगा क्योंकि इतनी जल्दी शक्ति जागृत नहीं होती है। हाँ, सवारी लट पे आने लगती, लेकिन सिद्धि साधना कम से कम 5 साल लगते हैं इनको सिद्ध करने में। सालों साल का समय लग जाएगा, 2 साल तो इनको सिद्ध करने में ही लग जाएगा। गैप दे दे के भी अगर इनकी सिद्धि उठाओगे, जब उठाओगे, 2 साल तो इनका मंत्र जागृत होने में लग जाएगा, जिस हिसाब की आप लेवल पे सिद्धि चाहते हो कि प्रत्यक्ष दर्शन, प्रत्यक्ष सिद्धि और ये और वो, तो इतनी जल्दी नहीं होता। और शक्ति जागृत होने के बाद कभी भी ऐसा नहीं होता कि आप एक बार तांत्रिक बन चुके हैं, आप एक बार भगत बन चुके हैं, इसके बाद आप सोचे कि हमें अब गृहस्थ जीवन में घुसना है, तो ये वाली बात होगी अपने हाथ को जलाना, कुल्हाड़ी पे पैर मारने के बराबर होगा। क्योंकि कोई भी चीज को बुलाने के बाद आप उसको देना बंद नहीं कर सकते, लगातार आपको उसको साथ में लेके चलना ही पड़ेगा, चाहे आपसे बने या नहीं। इसलिए सिद्धि में, साधना में बहुत सोच समझ के छलांग लगाओ। ये सिद्धि साधना दे दो, ये पिछले लाइव में भी मैंने बोला, चल रहा था, इसलिए कोई फायदा नहीं है। क्योंकि एक बार अगर कोई शक्ति जागृत कर ली और उसे बुला लिया और फिर बोला कि नहीं अब हमें गृहस्थ जीवन रहना है, किसी के हटाए नहीं हटेगी, क्योंकि आप उसको सिद्ध करके बैठे हो। शक्तियां जब सिद्ध होती हैं तो वचन में चलती हैं, ठीक है। और शक्तियां स्थान कैसे छोड़ती हैं वो मैं बताऊंगा। आपकी लोकेशन कहाँ पर है? मैं मिलना चाहता हूँ, भोपाल में रहता हूँ। बेटा इंस्टा या व्हाट्सएप पे मैसेज करो, देवी सिंह अहिरवार, आपको बुला लिया जाएगा। जो भी बच्चे दरबार आना चाहते हैं, दरबार सप्तमी और पंचमी के दिन लगेगा, तो आप आ सकते हैं। बाकी अगर पर्सनल तौर पे कोई मिलना चाहता है अपनी विशेष शिक्षा लेके, तो वो फिर नवरात्रि में किसी भी दिन मुझसे समय लेके आ सकता है। ट्रेन की आवाज जरूर आती है लाइव में, खैर छोड़ो, इसको बज लेंगे थोड़ा सा। शक्तियां स्थान जब छोड़ती हैं, ठीक है, कि जब वहां पे बैठने वाला पुजारी या साधक, उसके हाथों कोई बहुत बड़ा अपराध हो जाए, कोई गलती हो जाए। जैसे मान लीजिए कोई तांत्रिक है,
और अच्छी खासी नामी ग्रामी तांत्रिक है, सिद्धि है, साधक है, भगत है, जो भी। और उसने दुरुपयोग करा। दुरुपयोग कैसे होगा कि किसी स्त्री को वश में करना, उसके साथ शारीरिक संबंध बनाना, लोगों से, चलो पैसे तक तो फिर भी ठीक है, शक्तियाँ नहीं भड़कती, किसी की जान लेना, किसी की ज़िंदगी में खलबली काटना, जितने भी गलत काम होते हैं, और उसने वो सब किए हैं। बहुत सुंदर लग रहे हो आप, शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया। देखो मेहंदी भी रची है, मम्मा का प्यार देखो, ये साथ में भी, ये देखो माँ ने श्रृंगार ले लिया। माँ वचन करी थी कि जब तक उन लोगों का चौपड़ा साफ नहीं होगा शरीर पे मेहंदी आलता नहीं लगेगा, लेकिन मुझे पता चल चुका है वो भुगत रहे हैं, और पिछले लाइफ में तो पता चल ही गया होगा। अब ना लाइफ शेयर हुआ ना कुछ हुआ। जो सही कहा है, किसी ने डंडा उठा लो तो सब भागते हैं। धीरज रजक जय माता दी, जय माता दी। हर्षित लखेरा, ईशिता शुक्ला जय माता दी। तो जब अगर अपराध हो जाता है, ठीक है, शक्तियां भी 3 मौके देती हैं, ठीक है, तो शक्तियां वहां से एकदम तो नहीं जाएगी। आशीर्वाद दीजिए, ढेरों आशीर्वाद, खूब तरक्की करो, खूब आगे बढ़ो, महामाई की सेवा करो दिल लगा के, सभी को सफलता मिले, सभी को ढेर सारा प्यार, ढेर सारी दुआएं। तो शक्ति जैसे मान लें आपने जागृत कर ली, और आपने उससे अच्छा काम एक भी नहीं कराया, या कराया भी तो ना के बराबर, और आपने अंड संड कार्य किए, और शक्ति को आपने दिया बहुत कम, और कार्य जैसे करा, जैसे 4 लोगों के काम करा, खाने को या भोग प्रसाद उनको एक हिस्से का दिया। 1 बार हो गया, 2 बार हो गया, 3 अवसर आपके पूरे हो जाएंगे, तो वो शक्ति आपको खोखला करना चालू कर देगी। आप बीमार रहने लग जाओगे, घर में लड़ाई झगड़ा रहने लग जाएगा, चारों तरफ से काम का ठप हो जाएंगे, आपका झगड़ा होने लगेगा, आपके पीछे लोगे पड़ने लग जाएंगे फालतू के, अनसन लोड। मतलब पूरी तरीके से ये शक्ति जो अच्छी होती है ना, ये बुरी भी होती है। फर्क सिर्फ इतना है, अगर आप संकल्प उठाते हैं कि हम पर माँ आ जाए, सब तो कहते हैं, लेकिन क्या आप उस माँ को जीवन भर अपने साथ में लेके चल पाओगे? क्या इतनी बड़ी शक्ति को बुला के पूरा जीवन, जितने भी साल आपके ईश्वर ने लिखे हैं, उतने समय तक उस शक्ति को लेके चल पाओगे? क्या माँ की सेवा में, परीक्षा में खड़े उतर पाओगे? शब्द बहुत छोटा सा है कि हमें सिद्धि दे दो, शब्द बहुत छोटा सा है, हमें साधना दे दो, लेकिन इसको निभाना, इसके कर्तव्य का पालन करना बहुत बड़ी बात है। जो भगत होते हैं वो जानते हैं। आप खुद देखेंगे कि आज मैं भी एक भगत बन के बैठा हूँ, ठीक है, मैं किसी का उदाहरण नहीं दूंगा, मैं अपना उदाहरण दूंगा कि ये शक्ति की, ईश्वर की सेवा के पीछे 2 दिन हो गए मैंने फ़ोन नहीं उठाया, किसी से बात नहीं हुई, पहले सेवा बाद में सब, क्योंकि आज उसने मुझे बनाया है। अगर उसकी सेवा बाद में मैं करूँगा और पहले ये चकाचौंध में पढ़ूंगा, तो ये पहचान मेरी मिटने में देर नहीं लगेगी। भगवान है, होती हैं, अच्छी शक्तियाँ भी होती हैं, बुरी शक्तियाँ भी होती हैं। भगवान ना होते तो इंसान पता नहीं क्या करता। देखो ये, इसमें भी दर्शन करो माँ के स्वरूप के। तो जैसे मान लीजिए स्थान पे उसने गलत काम किए, तो शक्तियाँ इतना सब उसके साथ करेंगे। इसके बाद वो इंसान धीरे 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 खुलना चालू होगा। जैसे कोई बीमारी लग जाएगी, कैंसर हो जाएगा, कोई ऐसी लाइलाज बीमारी लग जाएगी, ठीक है, और नहीं अगर तो वैसे तो बच्चों पे भी हो जाती है ये चीज़। और जहाँ पे उसने शक्तियों को बांध के रखा है, वचन में बांध लेते या नहीं भी बांधते हैं, जैसे मान लो पहले वहाँ बहुत भीड़ लगती थी, अच्छा दरबार चलता था और खूब हिसाब किताब था। ये मुस्लिम पद्धति में भी होता है, दरगाहों के साथ भी होता है, आमिलों के साथ भी होता है, तांत्रिकों के साथ भी होता है, वाम मार्ग में, हर फील्ड में होता है। जिस भी फील्ड में देखो, बुरा कर्म की सजा तो हर धर्म में दी जाती है, अच्छे कर्म की दुआ तो सबके लिए मिलती है ना। ये नहीं है कि मुस्लिम अगर गुनाह करेंगे तो उनको खुदा नहीं देख रहा, उसमें तो और धर्म ईमान से चलना होता है। और पीर बाबा की साधना में तो दिन भर घुसल में रहना पड़ता है, वजू करने पड़ते हैं। इतनी आसानी से किसी पे पीर नहीं आ जाते जो अर्थ कह देते कि मुझ पे पीर आ रहे हैं। अर्थ पता है? माँ की सवारी भी जब किसी के ऊपर आती है ना, तो बहुत पवित्र होकर रहना पड़ता है। गलत आप सोच नहीं सकते किसी के लिए, ना कोई आपको लेके सोच सकता है, ना आप किसी का वस्त्र पहनेंगे, ऐसी आसानी से माँ नहीं मिलती। बिल्कुल सही के बोल रहे हो। हाँ, मेरा काम है आप लोगों को समझाना, नॉलेज देना। और शक्ति जब स्थान छोड़ देगी तो वहाँ धीरे धीरे लोग कम हो जाएंगे, अभाव प्रभाव कम हो जाएगा, और आपके जो भी भगत बैठता हो या जो तांत्रिक बैठता हो उसके काम में दम नहीं रहेगी, उसका नाम खराब होने लग जाएगा। यह सबसे बड़ा संकेत है
कि अगर किसी दरबार के साथ, किसी चौकी के साथ या किसी भी भगत के साथ ऐसा हो रहा है, समझ जाइए वहाँ से जो शक्ति थी वो अपना स्थान छोड़ चुकी है। हर वीडियो में मैंने बताया शक्ति जागृत के लिए, शक्ति विधान के लिए, लेकिन आज मैंने यही बात की है कि शक्तियाँ स्थान कैसे छोड़ती हैं। बाकी अगर शक्ति अपने मन से स्थान छोड़ेगी तो छोड़ सकती है, अगर कोई बांध भी देगा तब भी शक्ति स्थान नहीं छोड़ती, क्योंकि वो बंधन में, भगत की कोई गलती नहीं। लेकिन अगर भगत ही गलत हो जाएगा, मान लो जैसे आपने मुझे अपने घर बुलाया और आपने ही मेरे को बुला के आदर सत्कार करा, तो मैं आपके घर से क्यों जाऊंगा, खुश होके जाऊंगा। वहीं आपने मुझे बुला के अभद्रता करी, दुर्व्यवहार करा, तो वह आपके घर से उठने के जाने में मुझे समय नहीं लगेगा। तो उसी प्रकार से शक्तियां हैं कि अगर ये एक बार प्रसन्न होके आ जाती हैं और गलत काम अगर कोई करता है तो ये साथ छोड़ के चली जाती हैं। माँ काली की सवारी भी चली जाती है, पीरों की भी चली जाती है, जिन्नों की चली जाती है, मसानी चली जाती है, हर वो शक्ति सिवा भूत प्रेत या जो छोटे छोटे मसान या छोटी छोटी ये गंदी शक्तियां होती हैं उनको छोड़ के। देवीय शक्ति कभी बुरा नहीं करेगी, चाहे वो पीर हो, पाक जिन्न हो, ठीक है, चाहे वो माँ काली हो, माँ दुर्गा हो, कोई पीर बाबा हो, कोई वीर बाबा हो, कोई भी देवता, देवीय शक्ति कभी किसी का बुरा नहीं करती। हाँ ये करेगी जैसे अगर आपके ऊपर कोई प्रहार कर रहा है और वो अगर 3 बार से ज्यादा प्रहार करता है, चौथी बार से माँ उसको कहीं ना कहीं उलझा देगी, लेकिन उसका ये नहीं करेगी कि एक्सीडेंट कर दे या उसकी जान ले लें। सिर्फ उसको इतना करेगी कि उसके कर्मों की सजा उसको थोड़ी लेट मिलती तो उसको जल्दी मिलेगी, क्योंकि कर्म तो उसने खोटा करा है। मेरे हस्बैंड के साथ हो रहा है ऐसा कि उनके ऊपर किसी ने कराया हुआ है। बेटा व्हाट्सएप पे मैसेज करो, उनका नाम, फोटो, शहर का नाम, आपसे बात की जाएगी। तो शक्तियाँ इस तरीके से स्थान छोड़ती हैं। कई स्थान मैंने देखे, मतलब बहुत सारे लोग कि पहले 3 पीढ़ी तक उनके यहाँ दरबार लगता था, चौकियाँ लगती थी, गांव-गांव से लोग आते थे, लेकिन नए वंशज उनके बैठने लगे और अंड-संड कार्य करने लगे। आज उस स्थानों पे पान प्रसाद या अगरबत्ती जलाने वाला भी कोई नहीं, क्योंकि शक्ति वहां से, अब नाम का मंदिर बना है तो बना है, लेकिन ईश्वर नहीं होगा तो कैसे काम होगा। अगर देखो जरूरी नहीं कि भीड़ लगे तो ही दरबार है, जरूरी नहीं फॉलोवर दिखे तो दरबार है, जरूरी नहीं कि लोग दिखे तभी दरबार है। कई शक्तियां ऐसी होती हैं उनको ज्यादा भीड़ भड़का पसंद नहीं, कई दरबार ऐसे होते हैं जिनमें उनको लाइट पसंद नहीं, आप लगाओगे खराब हो जाएगी। क्या कोई चीज माँ के चौकी पे आपने रखी है, वो अचानक जल गई, बार बार जल रही है, बार बार खराब हो रही है, समझ लीजिए शक्ति संकेत दे रही है कि उस चीज को यहाँ से हटाओ। ये इंसानों के साथ भी होगा, कोई गलत इंसान आपसे जुड़ेगा तो हर पल उससे लड़ाई होगी, बिना कारण लड़ाई होगी, क्योंकि वो आपके लिए कहीं ना कहीं उल्टी सोच रखता होगा। और ये जितने भी एग्जाम्पल बताइए मेरे साथ सब हो चुके हैं और हर भगत के साथ हुए होंगे, हर भगत के साथ। इसलिए सलाह मेरी यही है, कभी भी कोई शक्ति किसी पे खुश होकर आए, ठीक है, उसका मान सम्मान करें। या तो आप दरबार नहीं लगाना चाहते, जरूरी नहीं कि शक्ति आ गई तो आजकल सबको ही दरबार लगाना है, आप सूक्ष्म रूप में भी तो उसको चला सकते हो ना। सिवाय ऐसा कि माँ अगर अभी आपके ऊपर कभी आ गई और कोई आपके हवट्टे में आया, अगर कोई बीमार है तो आप उसको ठीक कर दो, वो बात आपकी है कि आपको करना है नहीं करना है। बाकी शक्ति आप पे नवरात्रों में आ गई, घर में आ गई, आप वचन कराइए, उससे गुरु धारण करके रखो। जरूरी थोड़ी है कि हर शक्ति वाला दरबार लगाएं, ये तो माँ चुनती है कि किसके अंदर इतनी कुब्बत होती है कि माँ का दरबार लगाएं। साक्षी वर्मा, जय माता दी, जय माता दी। हर किसी को कलेजा थोड़ी होता है, इसलिए कभी भी बुरा काम अगर ऐसा कोई करता है तो शक्ति साथ छोड़ के चली जाती है, उस भगत का नुकसान होने लग जाएगा। अगर कोई गुरु गलत है, अपने शिष्य के साथ धोखा कर रहा है, ठीक है, तो भी शक्ति नहीं जाएगी छोड़ के किसी भी हालत में। लेकिन जब भगत ही बुरा बन जाएगा तो शक्ति चली जाएगी। चाहे आपके मंत्र सिद्ध हों, फिर आप दुनिया की कोई भी ताकत लगा लो, शक्ति आपको श्राप दे के जाएगी, लाइलाज बीमारी लगेगी। ये होता है शक्ति का स्थान छोड़ना। कई एग्जाम्पल देखे हैं मैंने अपनी जिंदगी में, बड़े बड़े स्थान देखे हैं जिनके हाथों में इतनी दम थी, अगर चावल पड़ के वो फेंक दें तो चावल में से दाने निकल आते थे, हरे हो जाते थे दाने। कई लोग ऐसे देखे जो थूक देते थे तो कीड़े पड़ने लग जाते थे। कई लोग, एक मेरे एग्जाम्पल मैंने पहले भी दिया था वीडियो में, एक मेरे रहे थे परिचित के जो मेरे गुरु के साथ बैठा करते थे, वो ऐसे थे जो मरघट में जाते थे, जो भी मिठाई खानी हो या जो भी सामग्री खानी हो वो बुलवा लेते थे
और ये मेरी आंखों देखी बात है, ये मैं आपको 9 साल पहले की बात बता रहा हूँ, 8-9 साल लगभग होगा इस चीज़ को। शमशान घाट में अगर वो जाएं, अगर आपने इच्छा की कि हमें ये चीज़ खानी है, ये हिसाब किताब होते हैं, तो वो चीज़ उनको वहाँ पे प्राप्त हो जाती थी, सिर्फ वहीं पे। भाव सच्चा होना चाहिए, जिसके पास भाव नहीं उसको सफलता नहीं मिलेगी। आजकल हर किसी को सिद्धि साधना चाहिए, तो आप सोचो अगर आप एक शक्ति को जागृत कर लोगे, आप उसको जीवन भर लेके चल पाओगे। अब तो कोई देखो, जो लोग नई नई उम्र में लड़के शादी कर रहे हैं, ठीक है, लड़कियां शादी कर रही हैं, वो अपने पति को नहीं झेल पा रहे हैं। गृहस्थ जीवन की बात कर रहा हूँ, भगताई तो बहुत दूर की बात है। गृहस्थ जीवन में भी जो लोग चल रहे हैं, तो उन्हें भी अपने पार्टनर से प्रॉब्लम हो रही है, वो भी चाह रहे हैं कि हम कहाँ फंस गए। फिर आप सोचो, वो शक्ति को बुला रहे हैं, शुरू शुरू में अच्छा लगता है सब कुछ, बाद में आप सोचो आपको एक ही समय रखना है पूजा का, इधर से उधर नहीं होना, रिश्तेदारी त्यागनी पड़ेगी। ये नहीं आज हम इस दोस्त के पास हैं, कल हम वहाँ हैं, परसों वहाँ हैं, नहीं, आपने शक्ति को बुलाया है, आपको उसी टाइम पे, उसी समय पे, उसी दिन, और जिस तरीके से आपने शक्ति को दिया है उसी तरीके से आपको जीवन भर देना पड़ेगा। हाँ, कभी ये हो सकता है कि हाँ कभी बहुत ज़्यादा मजबूरी फंसी हो तो शक्ति समझेगी, लेकिन आप सोचो हम सबको जागृत कर लें, इसके बाद हम अगर चला पाए तो ठीक है, नहीं चला पाए तो हम सब कुछ छोड़ देंगे, ऐसा नहीं होता। किसी को भी बुला के, ये शक्तियाँ वो हैं, अगर आ जाएगी तो आपको लेके पहली बात तो ये हर किसी को साथ, जरूरी नहीं कि सबको दीक्षा दी जाए तो सभी सिद्धि में आगे बढ़ जाए। मंत्र सिद्ध हो जाएगा, मंत्र जागृत हो जाएगा, लेकिन साधना में सफलता वो होगी कि जिसकी आराधना कर रहे हैं उनके अखाड़े का एक भूत भी आके खड़ा हो गया तो तुम्हारी सिद्धि सफल है, या वो शक्ति आके खड़ी हो गई तो तुम्हारी सिद्धि सफल है। विफल हो जाती है, श्राप लगते हैं, साधना खंडित हो जाती, पूरी नहीं हो पाती। और आप लोग छोटी छोटी सी चीजों में हल्के में ले लेते हो कि बस वहां चढ़ावा चढ़ रहा है, वो उनके फॉलोवर हो गए, उनकी इज्जत हो गई है, तो भाई अब काम धंधा कौन करे, हम भी चौकी लगा लेते हैं। अर्थ पता नहीं है आपको। गद्दी चौकी हर जगह दिखेगी, लेकिन नॉलेज इंस्टाग्राम पे मेरे पे दिखेगा, और 2-4 लोग हैं जो गुरुजन बड़े बड़े दरबार वाले, वो नॉलेज देते हैं। दिल्ली में भी राशि माँ है और बहुत अच्छा नॉलेज देती हैं वो, मैं भी सुनता हूँ उनको, लेकिन ज्ञान किसी को कहाँ पसंद है। अभी चांदी के पीछे चढ़वा दो, ये चढ़वा दो, वो चढ़वा दो, फिर देखो तुम, इस चीज का जमाना है। वहां लाइक ठोकेंगे, लेकिन अगर जहां नॉलेज की बात होगी वहां कोई नहीं देगा। शक्ति स्थान छोड़ देती है, चाहे कितनी भी प्राण प्रतिष्ठित करा के रख लो, कितने भी अच्छे से तरीका से चला लो, लेकिन आप अगर जहां गलत हुए, सवारी आपका साथ छोड़ देगी। और जो भी मैंने संकेत बताए हैं, अगर इनमें से एक संकेत भी आपके साथ हो रहा है, ठीक है, शक्ति आपको महसूस करा रही है, सपने भी देती है शक्ति, संकेत देगी कि वो माँ आपसे दूर जा रही है, आप मंदिर से दूर जा रहे हो, मंदिर अगर जा रहे हो तो पहुंच नहीं पा रहे हो, तो समझ जाइए कहीं ना कहीं शक्ति आपसे रुष्ट चल रही है। कई बार ये भी हो जाता है बच्चे भोग प्रसाद नहीं दे पाते, सवारी भी आती है तो उनके भी सैनिक निकलते हैं, जैसे मंगलवार को माँ की चौराहे पे जाएगी सैनिक मसानी की, शुक्रवार को माँ दुर्गा का विधान होगा, सोमवार को भोले बाबा का होगा जो भोलों के लिए भोले बाबा को लेकर चले, शनिवार मंगलवार को बालाजी का भी होता है, भैरव बाबा का भी होता है। और आपको लगातार वो कार्य करने पड़ेंगे। और अगर आप दरबार की सेवा उठा रहे कि हम दरबार लगाएंगे, हम आपकी तरह हेल्प करना चाहते हैं, ये भी आते हैं मेरे पास ऐसे लोग। तो आप ये बताइए, आपने मुझे ज़्यादा घूमते फिरते नहीं देखा, आपने मुझे पूजा पाठ में देखा, हर चैनल पे नवरात्रि की पहले वीडियो डल जाती है, लेकिन मेरी नहीं डल पाती। कई बार मेरा नॉलेज बहुत लास्ट में आपको मिलता है, ज्ञान अच्छा मिलता है लेकिन सबसे लास्ट में मिलता है। क्यों? क्योंकि मेरे लिए सबसे सर्वोच्च पड़े शक्ति है, सबसे पहले शक्ति है जिसने मुझे यहाँ पहुँचाया। मैं इंस्टाग्राम को या किसी भी चीज़ को इतने गले नहीं लगाता, मेरी आस्था माँ के प्रति है कि माँ नहीं तो कुछ नहीं। इसलिए सब कुछ भूल के जिस शक्ति को लेके चल रहे हो, चुपचाप उसको लेके चलो। और सीखने साखने की बात रही, आप पहले पूरी तरीके से अपनी लाइफ के बारे में सोचते हो ना, फैसला लेके, कि जैसे आप शादी भी करते हो या आप घर खरीदते हो तो आप कितने बार परामर्श लेते हो लोगों से, इसी प्रकार से गुरुओं के सानिध्य में जाओ। ये मत बोलो गुरु हमें सिद्धि दो, गुरु जी हमें ये बताओ, गुरु माँ हमें ये बताओ कि अगर हम ये शक्ति जागृत कर लेते हैं तो क्या हम इसको जीवन भर लेके कैसे चलना पड़ेगा, क्या क्या घटित होगा।
उनके जीवन की कहानी सुनो, अपने गुरु को जानने की कोशिश करो, उनसे ज्ञान प्राप्त करो। आपको क्या चाहिए? सिर्फ मंत्र, सिद्धि, हिसाब किताब, तंत्र बन जाता, तांत्रिक बन जाते, फॉलोवर मिल जाते। किसी ने ज्ञान नहीं कलेक्ट किया। हम लोग हमारे गुरु के डेथ के बाद जो हमने यहाँ बताया है, वो जो उनके साथ में बैठा करते थे, एक अंकल ही बोलते थे हम उन्हें, सिर्फ हम उनके पास 2 साल सिर्फ ज्ञान लेने गए। जानते वो भी थे, लेकिन उन्होंने मुझे कभी मंत्र नहीं दिया, कभी नहीं दिया। कुछ चीज़ें बताई, तौर तरीका बताया, मंत्र कभी नहीं दिया। सिर्फ उन्हें नॉलेज दिया है। और ऐसे कई लोग हैं जिन्हें नॉलेज दिया है। और एक ड्रिंक करता था आदमी, बहुत गंदी तरीके से रहता था, उसके साथ भी मैं उठता बैठता था और अच्छी खासी बॉन्डिंग हुई थी। बाद में पता चला था वो तांत्रिक था और अपने जमाने में दिग्गज तांत्रिक था, लेकिन उसने कुछ अंड कार्य करे थे जिसकी वजह से शक्ति उसका साथ छोड़ के चली गई। वहाँ से भी मुझे नॉलेज प्राप्त हुआ। ज्ञान नहीं लेता कोई। अपने गुरु के पास बैठो, उनकी सेवा करो, उनसे पूछो कि गुरु जी, गुरु माँ हमें बताएं, अगर ये घटना हमारे साथ घटित होती है तो हमें कैसे पार होना है, हमें ये चीज़ कैसे करनी है। मंत्र सिद्धि के अलावा भी तो पूछो, हर तरीके का विधान पूछो कि इस उतारे में क्या किया जाता है, उस शक्ति को बुलाएंगे तो क्या किया जाएगा, माँ की सेवा कैसे होगी। उनको जानो, शक्ति को जानो, अध्यात्म को जानो। लेकिन आप लोग क्या जानते हो? सिर्फ दरबार लगाना है, मदद करनी है, सीधा बोलो पैसा कमाना है। अब कुछ लोग गलत कमेंट करेंगे इस पे, क्योंकि उनको बहुत भयंकर तरीके से बुरा लगेगा, लेकिन बुरा मैंने नहीं बोला। ये वो बात बोली है आज मैंने जो आपको बहुत कम लोगों से सुनने को मिलेगी। और कोई दिग्गज इंसान, कोई ज्ञानी इंसान ही दे पाएगा। मैं खुद को ज्ञानी नहीं कहता, लेकिन हाँ, सही गलत की समझ मैं आपको सिखा सकता हूँ। कि मंत्र सिद्धि तो आपको किताबों में भी मिल जाएंगी, लेकिन नॉलेज नहीं मिलेगा बाबू। अगर आपके गुरु ने अपने जीवन की कहानी, या किसी भी गुरुजन ने, गुरु माँ ने अपने जीवन की कहानी बताई, या कुछ भी, आपको उससे सीखने को मिलेगा ही मिलेगा कि उस कंडीशन में आपके गुरु कैसे पार हुए थे। इसलिए तो गुरु धारण करके शक्तियाँ चलाई जाती हैं। लेकिन अभी तो खेल बन गया है, वीडियो देख देख के कि भैया मंत्र दे दो, विधान दे दो, हम शक्ति सिद्ध करें, भला करना। हर दूसरा मैसेज मेरे पास यही पड़ा, हम पे माँ आती है, हम गद्दी लगाते हैं, हमारे गुरु नहीं है, या हमारे गुरु है तो उन्हें हमें बांध रखा है, या हमारे गुरु हैं तो हमें कुछ सिखाते नहीं हैं। बस इसके अलावा मुझे कुछ मैसेज ही नहीं मिलते। प्रॉब्लम वाले भी मिलते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा यही। कुछ बच्चे हैं जिनको मैं उठा के खड़ा कर देता हूँ, ठीक कर देता हूँ माँ के आशीर्वाद से। लेकिन कुछ लोग हैं जो ब्लॉक हो जाते हैं, क्योंकि ऐसी फालतू की सिद्धि साधना मैं नहीं देता हूँ। सिद्धि साधना लेने का और शक्तियों को मांगने का तरीका अलग होता है। किसी भी भगत के से ये नहीं बोला जाता मैं साधना दे दूँ। हमें ये बताओ गुरु जी या गुरु माँ कि हमें किस विधान से पूजा करना चाहिए कि वो शक्ति हम पे प्रसन्न रहे, हमारे घर का कल्याण करें। ये शब्द होने चाहिए आपके किसी भी गुरु से या गुरु माँ से ज्ञान प्राप्त करने के। ये नहीं होना चाहिए माता जी सिद्धि दे दो, कहीं का खरपट मिल गया तो उठा के फोड़ देगा तुम्हें भाई। मैं तो बहुत बुरा डांटता हूँ इन मामलों में। क्या आप लोग मैसेज कर रहे हो, आप चला पाओगे शक्ति लेके? क्या समझ रहे हो? देखो, और भगत के जीवन में ये भी रहता है कि आप अगर गद्दी लगा रहे 10 लोग आपके पीछे पड़ेंगे। कई बार गंदी चीज़ें भी आपके ऊपर उलट होंगी, या आपने किसी के लिए कोई कार्य किया तो वो कार्य आपके ऊपर उल्टा हो सकता है। जान का खतरा रहता है बाबू। भक्ता इतनी जल्दी नहीं मिलती। मुझ पे भी 3 बार स्टार्टिंग के काम में, मरघट का काम मैंने सीखा, 3 बार मेरी जान जाते जाते बची है। 2-2 दिन कम रह गए थे मेरी मृत्यु में, लेकिन मुझे भगवती ने बचाया। मेरी श्रद्धा सच्ची थी। मेरे घर वाले तो एक बार को बोले कि नहीं, तांत्रिक मत बनना, सवारी को ठंडी करा दो, छोड़ दो, नहीं चला पाओगे, पता नहीं कुछ दिक्कत हो जाएगी। कहाँ लेके चलेंगे, कहाँ ले जाएंगे? कोई भी नहीं। तब तो इतना कुछ चलता नहीं था, अभी जितना चल रहा है। आदिल आर जदी गुरुजी, हाँ बेटा बोलो। अभी अभी जितना चलन है, पहले नहीं था। अभी तो ऐसा है कि किसी भी दरबार को मैसेज करो तो वहाँ से रिप्लाई आ जाएगा, आपको मदद मिलेगी। पहले नहीं चलता था इतना। दो बार ऐसे आए कि बहुत ज़्यादा दिनों तक मैं, कम से कम 3 महीने तक उस चीज़ से बाहर नहीं निकल पाया। ऐसा शरीर पे इफेक्ट पड़ा था, पेट में दर्द था, और ऐसा शक्ति का अभाव प्रभाव आ गया था मरघट से। मरघट का भी एक नशा होता है जिसमें मुझे, मतलब अगर मैं बाइक पे बैठूँ तो मुझे चक्कर आए, और डॉक्टर बोले नॉर्मल है ये,
खाना खाऊं तो खाना हजम ना हो, तेल की चीज़ें मैं पचा नहीं पाता था, नॉर्मल खाना भी मेरा छूट चुका था। अगर पंखा भी चल रहा तो ऐसा लगता था कि बस सर पे गिर जाएगा, चक्कर आ रहे हैं। 3 महीने तक मैंने ये झेला, और जब इस चीज़ की समय की अवधि कटी, जो असर था उल्टा हो चुका था। धीरे धीरे गुरुजनों ने सही किया, इसके बाद से कई बार वोमिटिंग हुई, बहुत कुछ हुआ। ये सब झेलने के बाद आज भगत बन के बैठे हैं। क्या आप इतना झेल लो? और इतना क्या हो सकता है आपके साथ, इससे ज़्यादा हो? किसने देखा? जितनी बड़ी शक्ति उतनी बड़ी परीक्षा। इसलिए बहुत सोच समझ के ये लाइव भी मैंने इसलिए बनाया है कि अखाड़े में कूदना बहुत बड़ी बात हो जाए। ये वो चीज़ है, जरा सी गलती हुई आप तो आप अपना पूरा घर का चौपड़ा साफ हो जाएगा। गुरुजी घर में नींबू दे सकते हैं, नहीं देते घर में नींबू। ये किसने बोल दिया? ये यूट्यूब वाले क्वेश्चन मत करना, मुझे बहुत बुरा लगता है इस चीज़ को। सब लोगों को साधना सिद्धि करनी है, जिनको भी ज्ञानी बनना है, मेरे चैनल को छोड़ो, अनसब्सक्राइब कर दो। नींबू घर में कब दिए जाते? जब आपके गुरु आपको सजेस्ट करते हैं, ऐसे नहीं दिए जाते। नींबू को भी हल्के में ले रहे हो क्या? बल दे रहे हो आप अपने घर में, और शक्ति को आप बल दोगे तो शक्ति, अगर वो जिसको बल ही दे रहे हो या जिसके नाम के नींबू चढ़ा रहे हो, वो शक्ति तो जागृत होगी, लेकिन उसके जोड़े में कितनी शक्ति आएंगी, आप साथ पाओगे? मैं तो आपको कोई पूजा पाठ नहीं बताऊंगा किसी को, क्योंकि गलत चीज़ का साथ मैंने कभी दिया ही नहीं। व्हाट्सएप पर आप कॉल नहीं उठाते पंडित जी, कॉल कर भी मत देना, नहीं मैं उठा के ब्लॉक कर दूंगा। ये कोई तरीका नहीं है बाबू बात करने का। बोला है ना 2 बार के व्हाट्सएप पे मैसेज करो, कॉल क्यों कर रहे हो आप? कॉल वाला कोई भी हो, महान से महान दिग्गज इंसान हो तो भी ब्लॉक होता है। फॉरेन कंट्री वालों को ब्लॉक कर दिया मैंने। हम लोग भी भगत हैं, हमें भी अपने निजी जीवन में देखना होता है। नवरात्र चल रहे हैं, मैसेज करिए, रिप्लाई मिलेगा, और उन लोगों को मिलेगा जिनके प्रश्न सही हैं, जो बच्चे सही है, जो सच में परेशान है। फालतू के लोग तो मैसेज में क्वेश्चन मैंने पढ़ा, सीधा ब्लॉक। नींबू चढ़ाना है, नींबू की माला चढ़ानी है, माला चढ़ाओ, मंदिर में चढ़ाओ। नींबू ऐसे नहीं चढ़ाए जाते, नींबू खाली नहीं चढ़ाए जाते, लौंग के जोड़े के साथ चढ़ाए जाते हैं। ये गुरु सानिध्य में होता है। बेटा इशिता, तुम्हें मेरी बात बुरी लगेगी, लेकिन मैं तुम्हें एक सही सजेस्ट कर रहा हूँ, ठीक है? और कितने चढ़ाने हैं, आपके ऊपर कौन सी शक्ति का अभाव प्रभाव है, कितने चढ़ाने हैं, क्या उसका सही तरीका है, नींबू के साथ में और क्या देना है, आपको पता है? अधूरा नियम भी तो गलत होगा ना। इसलिए बाबू बहुत सोच समझ के, और ये लाइव इसलिए बनाया गया है कि जो भी बच्चे इस चीज़ को लेके उत्साहित हो रहे हैं, थोड़ा सा धैर्य रख के चलें। एक बार क्या, इस लाइव को 3-4 बार सुने। आप सोचें कि जहां आप अपनी छोटी मोटी चीज़ों को ज़िंदगी भर लेके नहीं चल सकते, क्या आप माँ की सेवा उठा लेंगे जीवन भर? जो लोग बाबू भगत बने हैं ना, उनसे पूछिए, वो अपने दोस्तों से नहीं मिलते। मुझे भी कितना अरसा हो गया मेरे दोस्तों से मैं नहीं मिला, कितना अरसा हो गया कि मुझे घूमने जाना रहता है, लेकिन हवन चलते हैं, बच्चों के कार्य चलते हैं, सब अगर प्रोग्राम में जाते हैं तो कई बार मुझे रहना भी पड़ता है घर पे। हर जगह मैं नहीं जा सकता। जितना मैंने घूमा, आज मुझे वो दिन तरसते हैं, मुझे वो दिन याद आते हैं कि नहीं, इससे अच्छी पहले लाइफ थी। माँ की सेवा की है, माँ को तो मैं कभी नहीं छोड़ूँ, कोई भी नहीं छोड़ना चाहेगा, लेकिन अपनी नॉर्मल लाइफ को भी तो आप मिस करोगे क्या? और आजकल की तो चीज़ यह है कि बिना दोस्त के तो इंसान रोड पे ना जाता, चाहे लड़की हो या लड़का हो। फैमिली फ्रेंड्स चकाचौंध में सभी लोग रहते हैं, फिर एक स्थान पर शांति से बैठना और सिर्फ लोगों का कल्याण करना। और 10 लोग ऐसे आएंगे जिनसे आपको सर खपाना पड़ेगा, जिनको करना धरना तो कुछ है नहीं, ना कुछ कराना है, सिर्फ आपको आजमाना है या आपसे छल करना है, झूठ बोलना है। और 4% लोग ऐसे आएंगे जिनको सच में मदद की जरूरत है। वो कब आएंगे? लास्ट में। पहले झकझक फकफक वाले लोग आएंगे। हम लोग भी जब से भक्ताई शुरू की, सब कुछ त्याग के बैठे हैं। कितनी जगह ऐसी होती हैं जहाँ हमारा भी मन होता है जाने का, कितनी चीज़ें होती हैं कि नहीं। कई बार हवन ऐसे चलते, विधान ऐसे चलते, आप ही लोगों के कार्य ऐसे चलते हैं कि भोजन तक में हमें परिवर्तन करना पड़ता है।
चाहे हमें लाख भूख लगी हो, लेकिन अगर हमें आदेश निकला है माँ का कि आपके नाम का हवन अभी होगा, तो हमें अभी ही करना पड़ेगा। ये नहीं कि खाना खाया बैठ गए। शक्ति के हिसाब से भी चलना पड़ता है। शक्तियाँ अपने हिसाब से एक साथ नहीं चलती, शक्तियों के हिसाब से भी चलना पड़ता है। सब कुछ होता है, क्या आप इतना सब झेल पाएंगे? और इसके बाद भी आप झेल लिए, शक्ति आ गई, तो शक्ति आपको घमंड देगी, एटीट्यूड देगी, शक्ति आपको ताकत देगी। और वो ताकत इसलिए देगी कि देखो आप सही चलती हो या गलत। गलत चलोगे तो शक्ति स्थान छोड़ देगी, जो कि आज के लाइव में मैंने बताया। और सही चलोगे तो वो हस्ती बन के खड़े होगे कि पूरे जमाना देखेगा। महाकाली की जय हो, जय महाकाली की। SB जय माँ काली, जय माँ काली। नहीं गुरुजी, आपका आदेश सर आंखों पर। शुक्रिया बाबू। उम्मीद करता हूँ आज का लाइव, आज का नॉलेज आपको अच्छा लगा होगा। इसमें मैंने सिर्फ समझाया है। और जितने भी नए बच्चे जोड़ रहे हैं, जो भी दिक्कत परेशानी, अपना नाम, शहर का नाम, अपनी परेशानी लिख के भेजें, प्लस अपना फ़ोटो भेजें। आपको समय देकर बात की जाएगी। जो भी भोपाल के बच्चे हैं, दरबार आना चाहते हैं, मैसेज करें, आपको बुला लिया जाएगा। और कल सभी बच्चों से बात होगी। कल के बाद मैं फ्री हूँ, तो कल सभी बच्चों से बात होगी। जो भी बच्चे अभी रह गए हैं, संपर्क में नहीं आ पाए, उन सबको मदद दी जाएगी। गुरु मंत्र दीक्षा शुरू है। जो भी बच्चे गुरु धारण करना चाहते हैं, व्हाट्सएप पे मैसेज करें। और श्रृंगार की दम पे यहाँ कार्य चलते हैं, गुरु मंत्र के हों या कोई भी दिक्कत के। बस वो सेवा का आप संकल्प उठाएंगे, आपकी पर जो शक्ति है, जो भी हिसाब किताब, उसकी पूजा पाठ, उसकी क्रिया विधि आपको बता दी जाएगी। ठीक है। और इस लाइव को आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करो, लाइक करो, कमेंट करो, फॉलो करो, फेसबुक ग्रुप में डालो कि जो भी बच्चे अभी इस अखाड़े में कूद रहे हैं, स्कूल के, हॉस्टल के, डॉक्टर, इंजीनियर, सभी तरीके के लोग सोचते हैं कि हम माँ की सेवा उठाएं। अच्छी बात है, सेवा उठाओ, भगत मत बनो। अगर उसे भगत बनाना होगा तो वो तुम्हें डॉक्टर बनने के, इंजीनियर बनने के बाद भी तुम्हें भगत बना देगी। उसे नहीं बनाना तो फिर तुम नहीं बन सकते। गुरुजी जबलपुर कब आएंगे आप? बेटा मैं आऊँगा, जब भी आऊँगा। मुझे एक बार आना है उस स्थान के दर्शन करने जहाँ जबलपुर की महाकाली विराजित होती है। मेरा बड़ा मन है उस स्थान के दर्शन करना। जबलपुर में भी कई काली माँ के प्रसिद्ध मंदिर हैं, अवश्य आऊँगा। चलो बाबू, लाइव एंड करते हैं। आप सभी को नवरात्रि की तहे दिल से शुभकामनाएं, और भगवती आपका कल्याण करे, हर तरीके की दिक्कत आपकी दूर हो, हर तरीके का संकट माँ भगवती आपका काटे।